नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त को पिछले साल यानी 2022 में बिहार में सरकार बदली थी, यानी कि बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल आज पूरे हो गए। 9 अगस्त वैसे भी काफी महत्वपूर्ण दिवस है, ऐतिहासिक रूप से भी। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और आज 9 अगस्त को, हालांकि 8 को भी यह बहस हुई, आज 9 है, संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई 8 और 9 अगस्त को। तो इसलिए 9 अगस्त काफी महत्वपूर्ण है। संसद में चर्चा की बात करें तो काफी दिलचस्प बातें देखने और सुनने को मिली। खासतौर पर जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो वक्तव्य, उनका जो भाषण संसद में हुआ और उनके खिलाफ बीजेपी का जो भाषण हुआ, बीजेपी के नेता, आप रामकृपाल यादव की मैं बात कर रहा हूं, जो बीजेपी के सांसद हैं पाटलिपुत्र से। पिछले 1 साल तक ये दोनों भाई भाई थे, लेकिन आज दिख रहा था कि तलवारें खिंची हुई। खैर, राजनीति का ये भी एक स्वरूप है। तो बात हम कर रहे थे बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर। आमतौर पर सरकारें अपनी उपलब्धि खुद बताती है और ऐसा होता भी रहा है। 2005 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो प्रत्येक साल करीब 9 वर्षों तक वो लगातार अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे साल भर का वो लेखा जोखा देते थे, रिपोर्ट कार्ड के तौर पर। हालांकि उस जमाने में भी आरजेडी की तरफ से उस रिपोर्ट कार्ड, उनका भी रिपोर्ट कार्ड जारी होता था, यानी कि विपक्ष भी जारी करता था और सरकार भी जारी करती थी। विपक्ष खामियां बताता था, सरकार उपलब्धि बताती थी। यह सिलसिला 2013-14 तक चला और उसके बाद बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता हुई, 13 में बीजेपी से संबंध तोड़ा नीतीश कुमार ने, 15 में वो महागठबंधन में चले गए, फिर 17 में बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बनाई, फिर 22 में बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए। तो इस दौरान ये रिपोर्ट कार्ड सरकार की तरफ से आई नहीं और आज भी नहीं आई। देखिए, काफी उम्मीदें थी सरकार से, खासतौर पर जब सत्ता परिवर्तन हुआ और लगा कि एनडीए से बेहतर सरकार महागठबंधन की होगी, तो उपलब्धि सरकार को बतानी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने खामियां जरूर गिनाई हैं, बहुत सारी खामियां, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हत्या, बलात्कार, इन तमाम बहुत सारी उसकी लिस्ट काफी लंबी है और विपक्ष का काम भी है खामियां गिनाना। लेकिन हम खामियों की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सरकार की उपलब्धि क्या रही। ये तो सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन जो वादे थे कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी सरकार की तरफ से, उसमें भी कोई विशेष प्रगति नहीं दिख रही है। शिक्षकों की बहाली 2019 से ही लंबित है। इस बार शिक्षक बहाली की नियमावली भी बनी है 2023 की। उसके बावजूद भी कई तरह की अड़चनें सामने आई। नियोजित शिक्षकों का मामला, उनको राजकीय दर्जा देने का जो मामला है वो अभी अटका हुआ है। हो सकता है 15 अगस्त को नीतीश कुमार कुछ घोषणा करें, लेकिन उपलब्धि से ज्यादा विवादों में ये साल ज्यादा रहा और विवाद की शुरुआत हो गई मंत्रिमंडल बनने के तुरंत बाद, जब कार्तिकेय कुमार को
कानून मंत्री बनाया बिहार सरकार में। पता चला कि वो अपहरण के एक मामले में चार्जशीटेड हैं और इस आधार पर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। हालांकि अब वो उस आरोप से निकल चुके हैं। दूसरा विकेट जो मंत्री के तौर पर गिरा वो सुधाकर सिंह का, कृषि मंत्री थे और वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि रोड मैप जो बनाया गया, पिछले 3 रोड मैप बनाए, उसका कोई मतलब नहीं था, उससे जो है प्रोडक्शन और घट गया। तो इस वजह से उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। वो दोनों पद आज भी खाली हैं, मतलब मंत्रियों के दो पद हैं, वो आज भी खाली हैं। फिर से शिक्षा मंत्री का विवाद देख लीजिए। शिक्षा मंत्री, जिनको शिक्षा सुधारने की जिम्मेदारी थी जिन पर, वो रामचरितमानस को लेकर कुछ बोलने लगे, जिससे विवाद बढ़ा। बाद में उनका विवाद शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक से हो गया। 27 दिनों तक वो दफ्तर नहीं गए। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री जो है आलोक मेहता, उनके विभाग के 480 जो कर्मचारी अधिकारी थे, उनके ट्रांसफर का मामला था, वो रद्द कर दिया गया। उसकी वजह से वो भी कई दिनों तक ऑफिस नहीं गए। हालांकि जनता दरबार में वो थे, पिछले जनता दरबार में। तो इस तरह की बातें होती रही। लेकिन जहां तक राजनीतिक स्तर की बात करें तो आज देश में इंडिया के नाम से जो महागठबंधन बना है, उसका श्रेय भी बिहार को ही जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है। ये एक उपलब्धि के रूप में हम कह सकते हैं। 23 जून को पटना में जिस प्रकार की बैठक हुई राष्ट्रीय स्तर पर, 15 नेशनल पार्टी के नेताओं ने शिरकत की और एक स्वरूप बना। एक छत के नीचे बैठे सारे विपक्षी दल, जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, आज उसी विपक्षी दल ने, इंडिया ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था संसद में। उस पर चर्चा हुई, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। हालांकि उसका कोई नतीजा निकलता नहीं है, लेकिन बातें जरूर निकलती हैं। जो लोग भूल जाते हैं उनको याद दिलाया जाता है कि मणिपुर में ये हुआ तो फिर कश्मीर में क्या हुआ था। इसी तरीके की बात होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो चूंकि आज 1 साल पूरा हुआ था, सरकार को चाहिए था कि अपनी तरफ से एक रिपोर्ट कार्ड पेश करे, ताकि जनता को भरोसा हो कि उन्होंने कुछ काम किया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। विपक्ष तो रिपोर्ट कार्ड खिलाफ में देता ही रहता है, वो कोई नई बात है नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि 1 साल पूरा हुआ, अगला साल चुनाव का है, अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है। तो काम की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए, विकास की बात अभी केवल और केवल राजनीति, राजनीति और राजनीति ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।